साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार संवेदनशील है और गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। कोरोना महामारी में हमने सबसे पहले गरीबों के लिए मुफ्त राशन की चिंता की। जब देश ने अपनी वैक्सीन बनाई तो हमने तय किया कि हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन मिले। तमिलनाडु तो एमएसएमई सेक्टर का लीडर स्टेट है। हमारी एमएसएमई को नुकसान न हो, इसके लिए हमारी सरकार ने तमिलनाडु की लाखों एमएसएमईज को हजारों करोड़ रुपए का क्रेडिट भी दिलाया। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत सरकार अनेक योजनाओं का पैसा सीधे यहां के लाभार्थियों को भेज रही है। डीएमके को दिक्कत इसी बात से है कि लाखों करोड़ रुपए का ये लाभ सीधे तमिलनाडु के लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। आज टॉयलेट्स, गैस कनेक्शन, नल से जल कनेक्शन, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, सड़क, रेल, हाईवे, पोर्ट, सब पर काम हो रहा है। लाखों करोड़ रुपयों के इन विकास कार्यों को लूटने में डीएमके के लोगों को मुश्किल आ रही है। इस बात से यहां की एक फैमिली बहुत परेशान है। इसलिए ये डीएमके के लोग सोच रहे हैं कि अगर पैसे नहीं तो कम से कम इन कामों का क्रेडिट ही खा सके, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। मैं डीएमके को बताना चाहता हूं, मोदी तमिलनाडु के विकास का पैसा आपको लूटने नहीं देगा और जो पैसा आपने लूटा है वो वसूल कर वापस तमिलनाडु के लोगों पर खर्च किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती हैं, जबकि मोदी देश के भविष्य का सोचकर काम कर रहा है। परिवारवादी पार्टियों के समय देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। देश के 2.5 करोड़ से ज्यादा घर अंधेरे में थे। आप भी जानते हैं, 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती एनर्जी सिक्योरिटी है। आज हमारी सरकार इस दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। अभी मैं कल्पाकम से ही वहीं से आ रहा हूं जहां भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए
बड़ा कदम उठाया है। आज कल्पाकम में देश के पहले और मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने बिजली उत्पादन के लिए ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है। तकनीकी भाषा में कहें तो आज इस परमाणु ऊर्जा केंद्र में कोर लोडिंग का आरंभ हो गया है। कुछ ही समय में इससे बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस रिएक्टर के चालू होने के बाद भारत ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। मैं सभी भारतवासियों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब संकल्प बड़े हो तो परिश्रम भी उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। साल 2024 की शुरुआत अब उसको बहुत ज्यादा सप्ताह नहीं गुजरे हैं। अभी तो हम मार्च की शुरुआत में हैं, लेकिन ये कालखंड दिखाता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र में स्थापित 1400 मेगावाट की क्षमता वाले 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए। आज ही तेलंगाना से अनेक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। इसी कालखंड में तेलंगाना में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यूपी में ही 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। राजस्थान में भी बड़े सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यूपी में ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क का शिलान्यास हुआ है। हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 4G इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यूपी के नोएडा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकले पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम शुरू हुआ है। ये मैं 50 दिन का हिसाब आपको दे रहा हूं। ये 50 दिन में सिर्फ एनर्जी के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। विकास कैसे होता है, स्केल कितना बड़ा होता है, इसका अंदाज देश को आएगा।